यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे थे। फोर्थ में आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट है, पेज नंबर 54, तो उसमें बात हो रही है टैक्सी के रिगार्डिंग। तो टैक्सी में दो तरह के चार्ज अप्लाई होते हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है एडिशनल चार्ज विच डिपेंड अपॉन द किलोमीटर यू ट्रेवल। तो हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टैक्सी के अंदर जो फिक्स चार्ज है, सपोज वो x है, x रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर वो y रुपीज, वो हम मान लेते हैं कि वो y रुपीज है। अब फर्स्ट केस में क्या हुआ, हम गए सिर्फ 10 किलोमीटर और हमने पे किया टैक्सी वाले को 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर के अंदर दोनों तरह की चार्ज इन्वॉल्व है, फिक्स चार्ज भी और चार्ज पर किलोमीटर भी। यानी जो हमने दिए हैं टैक्सी वाले को 105 रुपीज, उसके अंदर फिक्स चार्ज x, हम गए कितना 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास में कितना है y रुपीज, 10 के लिए पे करेंगे हम 10y। सो 10y इज द चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर जो हम गए हैं, और x ये फिक्स चार्ज जो हमें देना पड़ता है। तो चाहे हम बैठने के बाद 1 किलोमीटर जाए, आधा किलोमीटर जाए, इतना भी जाए, x हमें देना पड़ेगा फिक्स चार्ज उसको। ये हुआ फर्स्ट केस और बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या हुआ, हम गए सेकेंड डे 15 किलोमीटर। तो जब गए 15 किलोमीटर हमने पे किया उसको 155 रुपीज। 15 किलोमीटर में 15y तो हो गया जाने का चार्ज, प्लस x वो हो गया फिक्स चार्ज। तो जितना अमाउंट हमने पे किया है टैक्सी वाले को, इस अमाउंट के अंदर x प्लस 15y है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, x फिक्स चार्ज, 15y द चार्ज ऑफ 15 किलोमीटर जो आपने उसमें ट्रेवल किया है, दोनों को ऐड करके हमने इतना पे किया उस टैक्सी वाले को। इनको सोल्व कर लीजिए। मेथड इज एलिमिनेशन, साइन चेंज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x सेम है, कोफिशिएंट ऑफ y सेम नहीं है, उनको मैं सेम करूंगा भी नहीं, टाइम लग जाएगा। तो x के सेम है, x से काम चला लेंगे, x कर लेंगे पहले हम एलिमिनेट। तो x से x कट जाएगा, 10 पॉजिटिव 15 नेगेटिव, तो बचेगा -5y और यहां पे आ जाएगा -50। सो y इक्वल्स टू 10। y क्या था, चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, यानी कि टैक्सी वाले का जो चार्ज है 1 किलोमीटर का वो लेता है 10 रुपये, 10 रुपीज पर किलोमीटर। अब हमें यहां से निकालना पड़ेगा फिक्स चार्ज x। तो फिक्स चार्ज के लिए क्या करेंगे आप, ये y की वैल्यू किसी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट में या फिर सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट करते हैं इसको फर्स्ट में, तो लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, x प्लस 10y इक्वल्स टू, रखिए y की वैल्यू, सो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105। सो x प्लस 100 equals to 105 and x equals to 5 rupees. So 5 rupees उस टैक्सी में फिक्स चार्ज है जो देते हैं, और 10 रुपीज है किलोमीटर चार्ज। दोनों हमने निकाल लिए। इस तरह का क्वेश्चन और आएगा, वो क्वेश्चन है लाइब्रेरी वाला, कि एक लाइब्रेरी में से बुक रखते हैं। तो लाइब्रेरी में दो तरह के चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर डे है। तो क्वेश्चन शायद यही होगा। ठीक है,
हाँ वेबसाइट तो है क्वेश्चन है, पेज नंबर है 57, इसमें दिया है वो भी इसकी तरह से ही है। चलिए आगे। अब देखिए आप इसमें फिफ्थ पार्ट में बात हो रही है फ्रैक्शन की। वो कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन इस तरह से है कि जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाती है 9/11। जैसे मैं मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक फ्रैक्शन 4/5 है, इसमें यदि मैं 2 ऐड करता हूं ऊपर और 2 ऐड करता हूं नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 6/7। फ्रैक्शन था 4/5, लेकिन जब हमने उसमें ऊपर और नीचे दोनों में 2 ऐड किया तो उसकी वैल्यू हो गई 6/7। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन इस तरह से है, हमें नहीं पता वो क्या है, हम तो उसको x/y मान लेंगे। वो कह रहे हैं कि फ्रैक्शन एक इस तरह से है कि जब उसमें 2 ऐड करते हैं, कहां बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 बनती है जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। चलिए ये तो बात होगी पहली। दूसरी बात क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लो। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ, लेकिन अब यदि हम 2 की बजाय 3 ऐड करें ऊपर भी और नीचे भी, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बनती है 5/6। तो पूछ रहे हैं आपसे वो फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन मीन्स इस तरह से 4/5, 6/7, इस तरह से वो फ्रैक्शन क्या है। तो अभी हमें नहीं पता है तो हम उसको मान लेंगे x/y। तो लिखेंगे हम लेट फ्रैक्शन इज x/y। हमने फ्रैक्शन मान लिया x/y। अब उन्होंने क्या बात कही कि जब 2 ऐड करते हैं, चलो कर दो फिर। तो x बन गया x+2, y बन गया y+2। तो अब ये वैल्यू आप तो देख रहे हैं x और y में, बट वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू बन चुकी है 9/11। अब कर लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा 11x + 22 = 9y + 18। So 11x - 9y = 18 - 22. So 11x - 9y = -4. It is first equation in 2 variable x and y with the help of first case. चलिए आगे चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अब आप 2 ऐड मत करो ऊपर नीचे, आप ऐड करो 3। तो चलिए करते हैं 3 को ऐड। x में ऐड किया x+3 अपॉन y में ऐड किया y+3। अब हमारे हिसाब से वैल्यू बन रही है फ्रैक्शन की ये, बट वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू 5/6 है। तो उनकी बात को हम बराबर रख देते हैं फिर अपनी बात की जो हमारे अकॉर्डिंग आया था। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें, तो बनेगा 6x + 18 = 5y + 15। xy करो एक साइड, बाकी सब अनदर साइड, तो ये हो जाएगा 15 - 18। So 6x - 5y = -3। It is second equation। इसके बाद में मेथड यूज कर लेना आप एलिमिनेशन और निकाल लेना xy की वैल्यू। ठीक है। अब सुनो, इसमें यदि आप x को हटाएंगे, यदि आप करेंगे x को एलिमिनेट, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, एलसीएम आएगा 66। तो यहां पे तब बनेगा 66 जब आप करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, लेकिन करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो बनेगा 60x - 6 9 जा 54 y और 6 हो जाए 24। और यहां करेंगे मल्टीप्लाई आप 11 से, तो बनेगा 66x - 11 5 जा 55 y और 11 3 जा 33। तब जाकर के आप साइन चेंज कर देना, x कट जाएगा, y बचेगा और वो निकल जाएगा। यदि y करना है एलिमिनेट,
तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 5 है, एलसीएम बनेगा 45। तो 45 यहाँ बनाओ, 45 इधर बनाओ। ये तब बनेगा 45 जब करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, लेकिन करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो बनेगा 55, ये 45, वो 20, और इधर करेंगे मल्टीप्लाई आप 9 से, तो बनेगा 54, 45, 27। ठीक है, तब जाकर के इसको आप साइन चेंज कर देना, क्योंकि y भी सेम साइन में है और x भी सेम साइन में है। तो जब x करोगे एलिमिनेट तब भी साइन चेंज करने पड़ेंगे, और जब y करोगे एलिमिनेट तब भी करने पड़ेंगे साइन चेंज, क्योंकि दोनों ही सेम साइन में है। हाँ, चाहे x कर लो, मर्जी आपकी है। देखो, लेकिन एक वेरिएबल करना पड़ेगा जरूर एलिमिनेट, दोनों में से एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। ठीक है, और दोनों यदि वही रहेंगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा। अब चलते हैं इससे आगे, 6th पे आओ। 6th में बात हो रही है जैकब और जो उसका बेटा है, इन दोनों में बातचीत चल रही है। जैकब बोल रहा है अपने बेटे को कि 5 years hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son. जैकब कह रहा है कि 5 साल बाद जो एज मेरे बेटे की होगी उसका 3 टाइम कर देना, तो वो उस वक्त मेरी एज होगी। दोबारा सुन लीजिए, जैकब कह रहा है कि भाई 5 साल बाद जो एज मेरे बेटे की होगी उसका 3 टाइम कर देना, तो वो एज उस वक्त मेरी होगी, तब मेरी एज उसकी एज का 3 टाइम हो चुकी होगी। सुनना, ये 5 साल बाद बेटे की एज 15 साल हुई तो फादर की हो जाएगी 45, ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात में कह रहे हैं कि 5 years ago, अब चलो 5 साल पहले, अब वो चले गए पास्ट में, पहले बात कर रहे थे फ्यूचर में। अब वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो बेटे की एज थी उसका 7 टाइम कर दो, वो उस वक्त जैकब की एज थी। ठीक है, मान लो 5 साल बाद, 5 साल पहले बेटा 5 साल का था, तो उस समय फादर की एज 5 7 जा 35 थी। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हमारी बात क्या है, तो ताबिज हमें चलना है एक बार 5 साल बाद और एक बार 5 साल पहले। तो हम चलेंगे पास्ट और फ्यूचर में, लेकिन कब चल पाएंगे, जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम एज होगी। भाई मैं आपसे पूछूं कि 5 साल पहले आपकी एज क्या आती है और 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आप तब बता पाओगे जब आपको अपनी एज पता होगी कि प्रेजेंट टाइम पे हम इतने के हैं। ठीक है, और यदि तुम्हें यही नहीं पता कि भाई प्रेजेंट टाइम पे हमारी एज कितनी है, तो कैसे बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो जरूरी क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम पे एज का मालूम होना कि फिलहाल इस वक्त एज क्या है। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन में ये मान लेंगे कि जैकब की एज तो x है फिलहाल, और जो बेटा है उसकी एज y है, और तब जाकर के हम जा पाएंगे पास्ट में और फ्यूचर में। तो चलिए मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि जो जैकब है उसकी एज तो हो गई x, और जो सन है उसकी एज हो गई y। ये फिलहाल है उनकी करंट टाइम पे एज। अब चलते हैं 5 साल पहले। पहले कौन सी बात करी उन्होंने, जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पहले जा रहे हैं फ्यूचर में 5 साल बाद। चलिए, वो कह रहे हैं 5 years hence, 5 साल बीत गए, यानी 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो भाई जैकब की जब प्रेजेंट टाइम एज x है, तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। सीधी सी बात है, और जो बेटा है उनकी हो जाएगी y + 5। लेकिन अब जैकब बोलता है कि 5 साल बाद जो बेटे की एज होगी y + 5, उसका
3 टाइम कीजिए, हमने कर दिया। तो ये जैकब के अकॉर्डिंग 5 साल बाद उसकी एज है, और हम कह रहे हैं कि उसकी एज x+5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी एज तो ये है 3 टाइम ऑफ एज ऑफ सन, तो हम इसके बराबर रख देंगे x+5। सोल्व कर लीजिए इसको। x+5 इक्वल्स टू 3y + 15। अब xy कर लो आप एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 15 - 5, so x - 3y equals to 10. This is your first equation in two variable x and y with the help of first case. तो भाई फ्यूचर में गए तो बन गई पहली इक्वेशन। अब चलना है पास्ट में, 5 साल पहले की बात करनी है। चलिए 5 year ago, 5 साल पहले जो जैकब की एज फिलहाल इस वक्त x है, वो x नहीं होगी, उस वक्त क्या रही होगी x-5, सीधी सी बात है। और जो बेटा है उसकी उस वक्त रही होगी y-5। लेकिन अब जैकब बोलता है कि 5 साल पहले जो बेटे की एज थी उसका 7 टाइम कर दीजिए, वो उस वक्त मेरी एज थी। लेकिन हम कह रहे हैं कि जैकब की एज तो उस वक्त x-5 थी। ठीक है, तो रखिए इसके बराबर, क्योंकि x-5 वो भी एज जैकब की है, और 7 टाइम ऑफ y-5 ये भी एज जैकब की है। अब ऐसा तो हो सकता कि वो 5 साल पहले 10 साल का भी हो, 15 साल का भी हो, 35 साल का भी हो, है तो वो आदमी, उसकी तो एज अपने आप में एक फिक्स रही होगी उस वक्त। तो हमने ये एज इसके बराबर रख दी और बन गई हमारे पास में एक इक्वेशन। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। x-5 इक्वल्स टू 7y - 35। तो वेरिएबल कीजिए आप एक साइड और बाकी सब एक साइड, -35 और +5। सो x - 7y इक्वल्स टू -30। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसको सोल्व करना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे x है दोनों में, तो यहां से आप कर लो x को एलिमिनेट। तो रखो उसको यहाँ पे, x - 3y इक्वल्स टू 10। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, तो x कट जाएगा। y 7 टाइम यहाँ पे निगेटिव है, फिर y दोबारा से 3 टाइम पॉजिटिव है, तो मेरे पास बचेगा 4y इक्वल्स टू 30 निगेटिव, 10 निगेटिव, तो आ गया -40। सो y इक्वल्स टू आ जाएगा 10। y क्या है प्रेजेंट टाइम पे बेटे की एज, तो बेटा इस वक्त 10 साल का है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं फादर की एज। तो ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या सेकेंड इक्वेशन में कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको मैं रख रहा हूं अभी फर्स्ट में, तो लिखना पड़ेगा 48 इंटू फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास में है x - 3y इक्वल्स टू 10। तो रखिए y की वैल्यू 10, 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। सो x - 30 इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू 10 + 30, इट मीन्स 40। सो फादर की एज 40 इयर्स है फिलहाल इस वक्त करंट टाइम पे। तो बाद में XY में छोड़ के मत आना, क्वेश्चन को लिख देना बाद में। एज ऑफ जैकब इज 40 इयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर। क्योंकि वो आपसे XY ने पूछ रहे हैं, XY तुमने खुद लिए हैं अपने हिसाब से सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। तो आंसर जो इसका आंसर आएगा वो देख करके आना है बाद में। चलिए आगे आइए जनाब। 3.4 शुरू करते हैं। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहे हैं कि सॉल्व कीजिए आप इन 4 पार्ट्स को दोनों मेथड से। यूज करना है एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। तो इनको आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम होता है मेरे से पर पूछ लेना। ठीक है, दोनों से करना है।
ठीक है, दोनों से करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आके पूछ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में कराता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में पेज नंबर 57 देखिए आप। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। उनके पास एक फ्रैक्शन इस तरह से है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यदि उस फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में से हम 1 माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाती है 1। ऐसा वो कह रहे हैं। ऊपर ऐड किया, नीचे माइनस किया, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाती है 1। चलिए इस नंबर 2 पे आगे बढ़िए। वो कह रहे हैं इट बिकम्स 1/2। वो फ्रैक्शन की वैल्यू बनती है 1/2। कब बनती है, पढ़ो आगे। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। फिर वो कह रहे हैं सेकंड केस में कि हम ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐड करेंगे 1 डिनोमिनेटर में, और ऐड करने से फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाएगी 1/2। तो पूछ रहे हैं बाद में फ्रैक्शन क्या है, जिसमें आप 1 ऐड कर रहे हो, 1 माइनस कर रहे हो, वो फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन को हम मान लेंगे x/y। एज्यूम कर लेंगे लेट फ्रैक्शन इज x/y। उसके बाद केस नंबर 1, फ्रैक्शन मैंने एज्यूम कर लिया x/y। केस नंबर 1 में क्या हुआ कि ऊपर से 1 ऐड किया है और नीचे से 1 माइनस किया गया। ऐसा करने से फ्रैक्शन की वैल्यू 1 बन गई। अब हमारे हिसाब से जो फ्रैक्शन बना हुआ है वो ये है। वो कह रहे हैं कि ये नहीं है, फ्रैक्शन की वैल्यू तो 1 बन चुकी है, तो हम इसको इक्वल टू रख देंगे 1। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आई है और ये कह रहे हैं कि वो 1 बन गया, तो दोनों को बराबर रख दिया है। अब यहां करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बनाएंगे पहली इक्वेशन। 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो कीजिए इसको सॉल्व। x + 1 = y - 1। अब x y एक साइड और कांस्टेंट अनदर साइड, so x - y = -1 - 1। so x - y = -2। it is first equation in two variable x and y। ठीक है, चलिए केस सेकंड। जब हमने ऐड किया 1 डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन क्या है मेरे हिसाब से x/y। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ ऐड कीजिए 1, वो भी डिनोमिनेटर में। चलिए हमने ऐड कर दिया। अब फ्रैक्शन तो बना है हमारे हिसाब से ये। वो कह रहे हैं कि नहीं, फ्रैक्शन बन चुका है अब 1/2। तो इसको आप इक्वल टू रखिए 1/2 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 टाइम ऑफ x इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ y + 1, तो रहेगा एज इट इज। इसके बाद वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट अनदर साइड, सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को रखिए आप यहां पे, x - y = -2। हम यहां पे देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ y दोनों में सेम है, 1 1 है, तो क्यों ना हम y से काम चला लें फिलहाल, क्यों x का फट करें। तो साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस प्लस प्लस, y कट जाएगा। 2x पॉजिटिव, उसको मिला x निगेटिव, तो बच गया एक x पॉजिटिव। उसके बाद उधर की साइड में 2 पॉजिटिव, 1 ऑल्सो पॉजिटिव, तो मिल गया 3। अब x की वैल्यू को रख दीजिए आप इक्वेशन 1 में। Put it into equation 1. We have x - y = -2, तो रखिए x की वैल्यू 3 - y = -2। so -y = -2 - 3, so y = 5। x आ चुका है 3, y आ गया 5, तो रख दीजिए x y की वैल्यू फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मेरे पास में था x/y, और जो अब बन जाएगा
3/5, ये आपका आंसर है। वो फ्रैक्शन पूछ रहे थे आपसे, तो बोल देना है फ्रैक्शन इज 3/5। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए आगे, जल्दी कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम जैसा वो कहते हैं ना, ऐसा करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्रॉस चेक करना है, कर लीजिए। 3/5 है ना, रखो यहाँ पे 3/5, तो 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4/4 1 बन जाएगा। या फिर यहां पे रख दो, इसमें रख दो। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है कि 5 साल पहले नूरी वाज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। वो कह रहे हैं कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी की एज, उस वक्त जो सोनू की एज थी उसके 3 टाइम के बराबर थी। दोबारा फिर सुन लीजिए। 5 साल पहले जो एज सोनू की थी उसका 3 टाइम कर दीजिए, वो एज उस वक्त नूरी की थी, ऐसा वो कह रहे हैं। अब वो गए फिर 10 साल बाद, अब वो कह रहे हैं 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो एज सोनू की होगी उसका डबल कर देना, वो उस वक्त नूरी की एज होगी। तो पूछ रहे हैं फिर आपसे कि फिलहाल ये बताओ कि नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है। करंट टाइम में पूछ रहे हैं दोनों की एज। तो हम उनको एज्यूम कर लेंगे कि सपोज उनकी एज इस वक्त x और y है, तो नूरी की एज आप x एज्यूम कर लीजिए, सोनू की एज आप y एज्यूम कर लीजिए। Let age of Noori is x and age of Sonu is y। ठीक है, और चलते हैं पास्ट में और फ्यूचर में। वो पहले बात कर रहे हैं 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अब देखो जिसकी एज इस वक्त x है और y है, तो 5 साल पहले वो हो जाएंगे फिर x - 5 और y - 5, सीधी सी बात है। तो हम लिखेंगे कि नूरी उस वक्त x - 5 ईयर की होगी 5 साल पहले, और जो सोनू है, सोनू की एज उस वक्त रही होगी 5 साल पहले y - 5 की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 साल पहले जो सोनू की एज थी y - 5, उसका थ्राइस मीन्स 3 टाइम कर दीजिए। तो ये एज अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गई है नूरी की एज, लेकिन नूरी की एज तो x - 5 है, तो x - 5 को हम इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम है। सोनू की एज जो भी रही होगी 5 साल पहले उसका 3 टाइम कर देना है, तो एज आ जाएगी नूरी की। लेकिन नूरी की एज तो x - 5 भी है 5 साल पहले, तो दोनों को हम रख देंगे इक्वल और बनाएंगे यहां से इक्वेशन। सो x - 5 = 3y - 15। So x - 3y = -15 + 5. So x - 3y = -10. This is first equation into variable x and y. अब हमें बात करनी है 10 साल बाद।
10 ईयर लेटर। दस साल बाद जो नूरी है वो हो जाएगी उस वक्त x प्लस 10 ईयर की, और जो सोनू है वो उस वक्त हो जाएगा y प्लस 10 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद जो एज सोनू की होगी उसका डबल कर देना, वो एज उस वक्त हो जाएगी नूरी की, ऐसा वो कह रहे हैं। दस साल बाद जो एज सोनू की होगी उसका डबल कर देना है तो एज मिल जाएगी नूरी की। डबल मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये एज मिल गई है नूरी की, लेकिन नूरी की एज तो उस वक्त x प्लस 10 भी है, तो इनको रख देंगे हम इक्वल, और यहां से सोल्व करके बनाएंगे हम इक्वेशन। इसके बाद एक्स वाई कीजिए आप एक साइड और बाकी सब अनदर साइड। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इनको सोल्व कर लेंगे, एक्स वाई निकाल लेंगे। कल हम यहाँ पे शुरू करेंगे, इसमें जो बाकी बचे पार्ट है 3rd 4th 5th ये आप अपने आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा आके पूछ लेना है। कल यहाँ पे हम करेंगे डिस्कस 3.5 को।